पिछली संख्या पद्धति के टॉपिक में हमने देखा कि संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जैसे ही प्राकृत संख्याओं में हम जीरो शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इसी तरह से पूर्णांक संख्याओं को जब माइनस वाली प्राकृत संख्याएं या माइनस वाले पूर्ण अंक हैं जीरो को छोड़ करके वो यदि इनमें शामिल कर लिए जाएं तो वो पूर्णांकों का समुच्चय बन जाता है। और जब p/q रूप में किसी संख्या को या पूर्णांकों को लिखा जाए और बनने वाली जो संख्या है वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इस तरह से हमने देखा कि इन आधारों पे इन संख्याओं के अपने अपने विशेष गुणधर्म हैं। प्राकृत संख्याओं का विशेष गुणधर्म क्या है? देखो, किसी भी प्राकृत संख्या के बाद में यदि जीरो लगता है तो वो संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है, लेकिन जीरो खुद प्राकृत संख्या नहीं है। किसी प्राकृत संख्या के बाद में जैसे 10, 20, 30 ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, लेकिन ये 10, 20, 30 जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक नहीं थी, लेकिन जीरो का आविष्कार होने के बाद में किसी प्राकृत संख्या के बाद में यदि जीरो लग रहा है तो उसे भी प्राकृत संख्या माना गया है, या उसे भी प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन जीरो स्वयं एक प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो क्या है? पूर्णांक संख्या है। और जीरो पूर्णांक संख्या है तो कैसी संख्या है? जीरो एक समधन पूर्णांक संख्या है। जीरो एक समधन पूर्णांक। जीरो इज ए इवन पॉजिटिव नंबर है। इवन पॉजिटिव नंबर। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या कहता है, इसकी विशेषता क्या है कि जैसे जीरो है वो एक समधन पूर्णांक है, जीरो को एक समधन पूर्णांक या धन पूर्ण संख्या माना गया है, तो जीरो के दाईं ओर की संख्याएं हमेशा आरोही क्रम में लिखी गई हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई हैं। और जीरो के बाईं ओर की संख्याएं या पूर्णांक किस रूप में है? अवरोही क्रम में है। इसलिए -2 हमेशा -1 से छोटा होगा और -1 जीरो से छोटा होगा। इसलिए जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा और धनात्मक पूर्णांकों से क्या है? छोटा है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में हम देखें तो ऐसी संख्याएं जो p/q रूप में हैं वो परिमेय हैं, और दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय को व्यकलन भी एक परिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणन भी एक परिमेय होता है। इसी प्रकार से दो प्राकृत संख्याओं का योग एक प्राकृत संख्या होता है। दो प्राकृत संख्याओं का गुणन भी एक प्राकृत संख्या होता है, लेकिन व्यकलन और भाग की संक्रिया में ये आवश्यक नहीं है कि दो प्राकृत संख्याओं का भागफल या व्यकलन हमेशा एक प्राकृत संख्या हो। यही प्रक्रिया पूर्ण संख्याओं में है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणन हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, लेकिन दो पूर्ण संख्याओं का व्यकलन या उनमें माइनस की संक्रिया लगाई जाए, माइनस ऑपरेशन किया जाए, तो उस माइनस ऑपरेशन में ये आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा पूर्ण हो। इसलिए प्राकृत संख्याओं में योग का नियम क्रम विनिमय है। योग संक्रिया कैसी है? क्रम विनिमय है। गुणन संक्रिया कैसी है? क्रम विनिमय है। योग संक्रिया कैसी है? साहचर्य है। गुणन संक्रिया कैसी है? साहचर्य है। साहचर्यता 3 अवयव में लागू होती है और क्रम विनिमयता 2 अवयव में लागू होती है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है इसमें भी योग संक्रिया, क्रम विनिमय है और साहचर्य है। और गुणन में भी गुणन भी एक साहचर्य संक्रिया है, क्रम विनिमय संक्रिया है। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्याओं का जो समुच्चय लिया जाए तो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में भी योग और गुणन क्रमशः क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन करती हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में भी दो परिमेय संख्याओं का योग और दो परिमेय संख्याओं का गुणन
हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए इनका योग और गुणन क्रम विनिमय व साहचर्य होता है। साहचर्यता 3 अवयव में लागू होती है। जैसे A, B, C 3 अवयव लें तो योग के लिए A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इसी प्रकार से A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C। इस नियम का किसी भी समुच्चय के 3 अवयव अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो वे साहचर्य होते हैं। ये योग साहचर्यता है और ये गुणन साहचर्यता है। इसी प्रकार से 2 अवयव किसी भी समुच्चय के लें या किसी भी समुच्चय के 2 अवयव लें और उनमें योग और गुणन करके देखें और उनके स्थान बदल कर देखें। A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A या A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। इस नियम का पालन करते हैं। किसी भी समुच्चय या किसी भी संख्या के अवयव या किसी भी संख्या के समुच्चय के अवयव यदि इन नियमों का पालन करते हैं तो वो क्रम विनिमय होते हैं और इस नियम का पालन करते हैं तो वो साहचर्य होते हैं।